नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्पीक आउट फाइनेंशियल एजुकेशन में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आप सबको फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। हमारी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल को देख करके जान ही लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ज़रूरी टॉपिक पर। हम सभी ने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर तो ज़रूर पढ़ा होगा, मगर शायद ही किसी ने कभी कंपाउंडिंग की पावर को फील किया हो। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे सीक्रेट रिवील करूंगा और आपको भी ये दिखाऊंगा कि कैसे आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग रन में अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये डर सताता होगा कि अगर वो मेहनत करना, रोज काम पर जाना छोड़ दें तो शायद एक दिन उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे खर्चे ही इतने ज्यादा हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग करते वक्त एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एज टाइम पर अपने कामों से रिटायरमेंट लेकर के अपनी पैसिव इनकम से अपनी आगे की लाइफ फैमिली के साथ हंसते खेलते हुए बिता सकें? तो इस वीडियो में आपको आज ये सारी जानकारियां मिलेंगी। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि थोड़ा और हार्ड वर्क करते हम अपने लिए वो लाइफस्टाइल अचीव कर सकेंगे जो हम सपनों में देखते हैं कि हार्ड वर्क करने से आप 10 लाख 20 लाख तो सेव कर सकते हैं, पर अपनी लाइफ का पहला करोड़ और फिर उसके बाद बहुत सारे करोड़ कमाने के लिए सिर्फ हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपका हार्डवर्क, आपकी सैलरी, आपकी जॉब, इन सभी से ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है इन्वेस्टिंग। अगर आपने भी अपने लाइफ में प्रॉपर टाइमिंग पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी तो शायद आपको भी करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले मैं आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिवील करूंगा। उसे जानने के बाद आपके दिमाग में काफी कुछ इमेज क्लियर हो जाएगी कि क्यों हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को फील करना चाहिए। पहले केस में मैंने 1000 रुपीज बोरो किए 10% इंटरेस्ट के साथ 3 इयर्स के लिए। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका इंटरेस्ट सिमिलर रहेगा, यानी 100 रुपीज। अब इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पिक्चर क्लियर करता हूं। वही 1000 रुपए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उधार लिए हुए हैं। पहले साल का इंटरेस्ट हमारा एज सिमिलर टू सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पर क्या आप ये फील कर पा रहे हैं देखकर कि सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल जो था वो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एड ऑन होकर के बना हुआ है। अब इस नए प्रिंसिपल से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10% का। अब जब हम थर्ड ईयर पे आएंगे, हमारा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिला करके हुआ है, यानी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर अब आपको टोटल इंटरेस्ट 331 रुपीज आएगा। और जो 1000 रुपए मैंने उधार लिए थे उस पर मुझे अब 1331 रुपए देने होंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क 31 रुपीज का आया। ये मार्जिन अभी आपको शायद थोड़ा लग रहा हो, पर जब ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन में आता है तब ये वैल्यूज काफी ज्यादा डिफर करती हैं। अब इस ग्राफ में देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू गवर्न होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सपोनेंशियली गवर्न होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाता है उतना ही हमारा अमाउंट भी मल्टीप्लाई होता जाता है। इस एग्जाम्पल में मुझे 31 रुपए एक्स्ट्रा देने थे। अब सोचिए 31 रुपए एक्स्ट्रा मिलने हो तो ये कॉन्सेप्ट कितना मजेदार होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने यूं ही नहीं कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। He who understands it earns it, he who doesn't pays it। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है वर्ल्ड का। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो इसकी वजह से लुट जाता है। कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपके फेवर में काम करता है तो समझ लीजिए फिर आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप वर्किंग हैं और आपकी एज 25 है तो शायद आप इस एग्जाम्पल के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। चलिए आज आपको मैं कंपाउंडिंग का और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने का एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपके साथ कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं शेयर करूंगा जिसे आप कर ना सकते हो, इसलिए मैंने अपने टाइम पीरियड को 20 ईयर्स लिया है और रेट ऑफ रिटर्न को 15% लिया है, जो कि बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है अगर आप समझदारी से अपने प्लान्स को चुनते हैं। हर महीने 5,000 रुपए अपनी सेविंग से सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं फॉर 20 ईयर्स और रेट ऑफ रिटर्न अराउंड 15% रहता है, तो आपने इन्वेस्ट किए होंगे मात्र 12 लाख रुपए और आपको आफ्टर 20 ईयर्स जो रिटर्न मिलेगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 75.80 लाख रुपीस। क्या आप ये देखकर चौंक गए? तो यही है कंपाउंडिंग का असर। अब कंपेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर यही इन्वेस्टिंग आप 25 की बजाय 35 पर स्टार्ट करते हैं, 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करूंगा और टाइम पीरियड तो आपने 10 इयर्स के लिए ये स्कीम पर इन्वेस्ट किया, तब आप क्या फर्क देख सकते हैं? आपको इन्वेस्ट तो वही 12 लाख करने हैं, पर रिटर्न में एक मेजर डिफरेंस होगा। इस बार आपको रिटर्न 27 लाख रुपीज रिटर्न मिलेंगे। फील कर सकते होंगे नियर अबाउट 47 लाख। तो क्या आप समझ पाए कि इन्वेस्टिंग आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए और टाइम फ्रेम कितना रखना है? इस वीडियो को हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे जो 5,000 रुपीज पर मंथ शायद अफोर्ड ना कर सके अपनी सेविंग में इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, तो क्या आप 500 तो अफोर्ड कर सकते हैं? चलिए अब मैं आपको इसी कंपाउंडिंग का असर 500 रुपीज पर दिखाता हूं। जस्ट एज्यूम आज आपकी एज 20 ईयर्स है और आपने 500 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने का सोचा, जिस पर आपको 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और आपने ये 20 ईयर्स के लिए डिसाइड किया है। अब इफेक्ट देखिए कंपाउंडिंग का। आफ्टर 20 ईयर्स आपने इन्वेस्ट किए होंगे 1,20,000 रुपीज और आपको रिटर्न में कितना मिलेगा? 7,58,000 रुपीज। ओ माय गॉड, ये तो अराउंड 7 टाइम्स हो गया। अब फिर से कंपेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप यही डिसीजन 30 पर लेते हैं और 500 की बजाय 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, टाइम फ्रेम 10 इयर्स का लिया है, अब फर्क देखिए। इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहेगी 1,20,000 की, पर रिटर्न कितना गिर चुका होगा? रिटर्न होगा 2,79,000 रुपीज। आप अराउंड 5 लाख रुपीज लॉस कर चुके होंगे अपने सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। और 500 रुपीज तो एक ऐसा अमाउंट है जिसे एक स्टूडेंट, नॉन वर्किंग, हाउसवाइफ कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो मेरी ये वीडियो आप सभी को ये समझाने के लिए है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास तो इतने कम रुपए हैं, इससे क्या हो सकता है। चलिए आज मैं आपको कंपाउंडिंग की रेसिपी समझाता हूं। आई एम श्योर इस रेसिपी को समझने के बाद आपके मन में फिर कभी कंपाउंडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा और मैं प्रॉमिस करता हूं और आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ जरूर एक्यूमुलेट कर पाएंगे। इस रेसिपी का सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अर्ली एज में स्टार्ट करनी है। जितना हो सके जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करिए। सेकंड पॉइंट, आपको रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना है। मार्केट चाहे अप हो या लो हो, आपको डरना नहीं है। आपको अपना मंथली इन्वेस्टमेंट जो भी आपने टारगेट लिया है उतना अमाउंट आपको हर मंथ इन्वेस्ट करना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपको हमेशा अपने टाइम फ्रेम को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका टाइम है। आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, मार्केट आपको उतना ही बड़ा बूम रिटर्न देगा। फोर्थ की पॉइंट, हम में से बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत बड़ा टारगेट होता है कि मुझे इतना बड़ा रिटर्न लेना है, जिसके लिए वो हाई रिस्क को चूज करते हैं। पर आप याद रखिए, आप एक मॉडरेट रिस्क के साथ 15% रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करते हुए भी एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस एग्जांपल्स के थ्रू शायद आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपको लिमिटेड रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करनी है। तो चलिए, जिस चीज के लिए आप अभी तक इस वीडियो में हमारे साथ रुके हुए थे वो थी करोड़पति बनने की बात। अब मैं आपको करोड़पति बनने की रेसिपी बताता हूं।
जैसे कि मैंने कंपाउंडिंग के थ्रू आपको ये बताया था कि आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वैसे ही 1 करोड़ कमाने के लिए भी आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम टाइम फ्रेम अभी भी वही लेंगे, 20 साल, और रेट ऑफ रिटर्न 15% का ही लेंगे। अब आप इस स्लाइड के थ्रू ये देख सकते होंगे कि हमें मात्र 6,679 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है और हम 1 करोड़ रुपए भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अब क्या ये आप जान पाए कि कंपाउंडिंग एक कितना मेजर रोल प्ले करती है आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन में। चलिए अब कंपाउंडिंग की इस इंफॉर्मेशन को शेयर मार्केट से कैसे रिलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। यूएस के बिजनेस टाइकून वॉरेन बफेट जी ने 1960 के अराउंड $100 से शुरुआत की थी और आज उनकी नेट वर्थ 10,000 करोड़ यूएस डॉलर के अराउंड है। आपको एक फैक्ट बताता हूं, 99% ऑफ द वेल्थ जो वॉरेन बफेट जी ने एक्यूमुलेट करी वो अपने 50th बर्थडे। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आई कि कंपाउंडिंग एक लॉन्ग रन में कितना मेजर रोल प्ले करती है। इंडियन मार्केट में आपने विप्रो का तो नाम सुना ही होगा। विप्रो की सक्सेसफुल लॉन्ग जर्नी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर आपके सामने विप्रो की एक सक्सेसफुल जर्नी की स्लाइड जरूर लगाऊंगा, जिस स्लाइड को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि अगर आपने भी अपनी अर्ली एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की तो आपको भी करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी इस सीरीज के दूसरे वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर हमारी ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अरे रुकिए, जाइए मत। हमारी पहली वीडियो के बाद आप में से ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये सवाल पूछा था, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ही ना हो तो हम आपकी इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे। तो उसको कुछ मैं यूं समझाऊंगा, आपके बैंक के अकाउंट में आज पैसे नहीं है, पर ये आपकी एक करंट सिचुएशन है। फ्यूचर में आप अर्न करेंगे, आप सेव करेंगे, तब जब आपके पास पैसा होगा तब आपके पास ये इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है कि आपको इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, ताकि आप भी जब चाहें तब रिटायरमेंट ले सकें और अपनी लाइफ में क्वालिटी वैल्यू एडिशन कर सकें। धन्यवाद।